दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक फिलिपिनो सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द डेब्यूटेंट्स और ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 74% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके 18 साल के होते ही उसके आसपास के लोग मरने लगते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द डेब्यूटेंट्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम लोग एक पेड़ के पास बैठी हुई छोटी लड़की को देख पाते हैं। सीन कट होके केट नाम की लड़की पे शिफ्ट होता है जो अपने अब्यूजिव पापा से बच के भाग रही थी। केट क्लोजेट के अंदर जाके छुप जाती है पर उसका पापा उसे ढूंढ लेता है और तभी केट जाग जाती है। मतलब वो बस एक सपना देख रही थी अपने बचपन के बारे में। केट की छोटी बहन होती है वेना जो अब उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन केट स्कूल जाती है और उसके पास आती है लारा नाम की एक लड़की। हमें पता चलता है कि केट पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है पर वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। पर जो लारा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है पर वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लारा अब केट से उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए बोलती है और क्योंकि केट स्कूल में पॉपुलर होना चाहती थी तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। स्कूल के बाद केट लारा के साथ उसके घर जाती है उसे पढ़ाने के लिए और हमें पता चलता है कि लारा की 3 और दोस्त हैं और ये चारों लड़कियां स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लारा को पढ़ाने के बाद केट घर जाती है और अब वो उन चारों पॉपुलर लड़कियों की फोटोज को देख रही थी। वेना केट से उन चारों लड़कियों के नाम पूछती है और उन लड़कियों के नाम थे जेनी, कैंडिस, शेन और लारा। अब अगले दिन स्कूल में लारा को टेस्ट में अच्छे नंबर मिलते हैं और वो केट का शुक्रिया अदा करती है। लारा अब केट को जेनी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और हमें पता चलता है कि केट और जेनी का बर्थडे बिल्कुल एक ही दिन आता है और वो दोनों इस साल 18 साल की होने वाली है। केट पार्टी में जाने के लिए मान जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि केट को लग रहा था कि वो भी अब पॉपुलर हो जाएगी। सीन जेनी के बर्थडे पे जाता है जहाँ पे जेनी, कैंडिस और शेन लारा के घर पे उसे लेने के लिए पहुँचते हैं पर लारा उन लोगों के साथ नहीं जाती क्योंकि उसे केट को तैयार करना था। केट को तैयार करने के बाद लारा और केट पार्टी में पहुंचते हैं जहां पे लारा सबको बताती है कि केट का भी आज बर्थडे है। पार्टी में सब लोग केट से बहुत अच्छे से पेश आते हैं और फिर जेनी अपनी बर्थडे की स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाती है। अब जेनी केट को भी स्टेज पे बुला लेती है और स्टेज पे सब लोग केट को बर्थडे विश करते हैं। केट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी अब स्कूल में पॉपुलर हो गई है। स्टेज पे अब जेनी का केक आता है और जेनी पहले केट को एक विश मांगने के लिए बोलती है। केट एक कैंडल को बुझाते हुए विश मांगती है पर तभी जेनी उसकी ड्रेस की नॉट खोल देती है। केट की ड्रेस सबके सामने उतर जाती है और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाती है। इस सीन में केट की पीठ पर हम लोग चोट के निशान भी देख पाते हैं और अब केट के ऊपर सारे लोग हंसने लगते हैं। ये सब कुछ लारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और केट रोते हुए पार्टी में से भाग जाती है। इसके बाद लारा अपनी सारी दोस्तों को उनकी हरकत के लिए डांटती है और दूसरी तरफ केट को घर जाते ही उल्टी हो जाती है। उल्टी के बाद केट डिप्रेस्ड होकर रोने लगती है और वेना उसे संभालती है। केट को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपने बालों को भी काट लेती है और उसे जेनी और उसकी दोस्तों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वेना को भी अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सीन जेनी पे जाता है जो पार्टी के बाद घर जाने के लिए निकलती है पर अचानक ही गराज की लाइट चली जाती है। अब तभी जेनी एक घायल लड़की को देखती है जो क्रॉल करते हुए जेनी की गाड़ी के पीछे छुप जाती है। जेनी तुरंत ही जाके चेक करती है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अब उसे अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है और वो डरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जेनी अब डरने लगती है और उसे एक डिमोनिक एंटिटी थोड़ी ही दूरी पे खड़ी हुई दिखाई देती है जो अगले ही पल जेनी की गाड़ी पे आ जाती है और जेनी डर के मारे चिल्लाती है और उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो एंटिटी जेनी को फुल स्पीड में रोड पे ले जाती है और जेनी का एक ट्रक से बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मारी जाती है।
जैनी की मौत को केट अपने सपने में देख लेती है और वो जाग जाती है। जागने के बाद केट को अपने घर में से शोर सुनाई देता है और जब वो चेक करने जाती है तो उसे दिखाई देती है जैनी की आत्मा, जो केट को डरा देती है। केट रोते हुए रूम में आती है और वो वेना को लेकर क्लोजेट में छुप जाती है, पर थोड़ी देर में जैनी की स्पिरिट कमरे में भी आ जाती है और वो फिर से एक और बार केट को डरा देती है और अब केट अपनी बहन से चिपक कर रोने लगती है। सीन जैनी के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ पे कैंडिस जैनी का एक लॉकेट उसके कफन पे रख देती है। थोड़ी देर बाद केट भी जैनी को आखिरी बार देखने जाती है, पर उसे जैनी की लाश कफन के अंदर नहीं दिखती। केट घबरा जाती है और उसे एक शैडो कफन के पीछे दिखाई देती है। वो पीछे जाके चेक करती है, पर तभी एक पल के लिए जैनी की स्पिरिट केट को पकड़ लेती है और अब केट को जैनी की स्पिरिट कैंडिस के पीछे भी दिखाई देती है। अब अगले दिन लारा केट के घर आती है और वो केट से अपनी दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगती है। पढ़ाई करते वक्त केट लारा को बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं और हमें ये भी पता चलता है कि किसी ने जैनी के इंस्टा अकाउंट पे कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में हम लोग कैंडिस को देख पाते हैं जो जैनी का वो नेकलेस चुरा लेती है जो उसने फ्यूनरल के टाइम पे कफन पे रख दिया था, पर वो वीडियो अकाउंट पे किसने अपलोड करी ये लारा और केट को समझ नहीं आता। अब नेक्स्ट डे स्कूल में कैंडिस उस वीडियो को अपलोड करने का इल्ज़ाम केट पे डाल देती है, पर यहाँ पे लारा केट का साथ देती है। इसके बाद जब बहसबाजी में कैंडिस केट का फ़ोन छीनकर चेक करती है तो केट की गैलरी में वो वीडियो कैंडिस को मिल जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो वीडियो केट ने ही फ़ोन से शूट करी थी। अब क्योंकि केट ने सच में वो वीडियो अपलोड नहीं करी थी, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है, पर लारा केट पे यकीन करती है और वो उसे संभालती है। थोड़ी देर बाद केट को फिर से उल्टी हो जाती है और सीन जाता है कैंडिस पे, जो एक पार्टी में शेन से बात कर रही थी, पर अचानक ही फ़ोन अपने आप कट हो जाता है। इसके बाद कैंडिस को पार्टी में जैनी की स्पिरिट दिखाई देती है और अब वो डर के घर भाग जाती है। घर पे कैंडिस को जैनी का वही लॉकेट मिलता है जो उसने कफन पे रख दिया था और अब कैंडिस डर के मारे उस लॉकेट को टॉयलेट में फ्लश कर देती है। अब तभी कैंडिस के फ़ोन पे एक वीडियो ऑन होती है जो असल में एक लाइव स्ट्रीम थी जैनी के अकाउंट से, और वो लाइव स्ट्रीम कोई कैंडिस के कमरे में से ही कर रहा था। कैंडिस अब बुरी तरह घबरा जाती है, पर तभी उसे खांसी होने लगती है और जो लॉकेट उसने अभी अभी टॉयलेट में फेंका था वो उसी के मुंह से बाहर निकल जाता है और तभी कोई कैंडिस का गला पकड़ लेता है और उसका दम घोट के उसे बुरी तरह मार डालता है। सीन जाता है केट पे, जो रात को सोते वक्त उठ जाती है क्योंकि उसे अपने घर में से कुछ शोर सुनाई दे रहा था, पर इस बार केट समझदारी दिखाती है और वो चेक करने नहीं जाती, पर इसके बावजूद भी भूत केट का पीछा नहीं छोड़ते और तभी कैंडिस की आत्मा केट को पकड़ लेती है। रूम में अब जैनी की आत्मा भी आ जाती है और भले ही शेन अभी जिंदा हो, पर केट को शेन की आत्मा भी दिखाई देती है और केट बुरी तरह डर जाती है और तभी वेना वहाँ पे आ जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में ये सारी बातें केट लारा को बताती है और लारा भी डर जाती है क्योंकि सबको पता चल चुका था कि कैंडिस मर चुकी है। केट को अब लग रहा था कि शेन की जान भी खतरे में है और लारा और केट शेन को सब कुछ बता देती है। शेन को केट की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लारा भी शेन को समझाने की कोशिश करती है, पर शेन लारा को भी बुरा भला बोल के वहाँ से चली जाती है क्योंकि लारा अब शेन से ज़्यादा केट की दोस्त बन गई थी। अब स्कूल में बैठे बैठे केट को कुछ विस्परिंग सुनाई देने लगती है और फिर लारा उसके पास आती है, जहाँ पे अब वो दोनों फैसला करती हैं पता लगाने का कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद केट को फिर से उल्टी हो जाती है और सीन जाता है शेन पे, जो स्विमिंग करने के लिए जा रही थी। यहाँ पे अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब भी केट को उल्टी हो रही है तभी कोई इंसान मारा जा रहा है। अब शेन को स्विमिंग करते वक्त वही डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद शेन पूल की दूसरी तरफ चली जाती है, पर पूल से निकलते ही वो डिमोनिक एंटिटी उसके सामने ही खड़ी थी। वो एंटिटी अब शेन को बिना पकड़े ही हवा में उठा लेती है और फिर बहुत जोरों से पूल में फेंक देती है, जिसके बाद वो एंटिटी शेन को पूल में डुबाकर मार डालती है।
सीन जाता है केट पे, जिसे बाथरूम से कुछ शोर सुनाई देता है, पर चेक करने पे वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो जाके अब फ्रिज से पानी निकाल कर पीती है, पर फ्रिज बंद करते ही शेन की आत्मा वहाँ पे आ जाती है और केट डर जाती है। केट समझ जाती है कि शेन भी मर चुकी है और अब वो सीधा जाती है लारा के पास। केट लारा को सब कुछ बता देती है और उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, पर लारा बोलती है केट को कुछ ऐसा याद करने के लिए जो उसकी लाइफ में हुआ हो और वो बहुत ज़्यादा अजीब हो। अब केट वापस घर जाती है और वो अपनी बहन वेना से कुछ सीरियस बातें करती है और वेना केट को पास्ट की एक बात बताना स्टार्ट करती है और सीन जाता है पास्ट में हम लोग केट को उसी पेड़ के पास बैठा हुआ देख पाते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब तभी केट के पास वेना आती है और वो उसे एक फूल देती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि केट पहली बार वेना से इसी दिन मिली थी और वेना असल में उसकी सगी बहन नहीं है। केट वेना से अब वो फूल ले लेती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, पर जल्दी ही वेना केट के साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है। हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वेना पास्ट में जैसी दिखती थी वो प्रेजेंट में भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है और अब हमें पता चलता है कि वेना बस केट की इमेजिनरी फ्रेंड थी जिसे कोई और नहीं देख सकता था और केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वेना हमेशा से उसकी छोटी बहन की तरह उसका साथ देती हुई आई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि केट का पापा उसे बहुत ज़्यादा मारता था और उसकी पिटाई की वजह से ही केट की पीठ पर वो चोट के निशान थे। अब एक दिन जब केट का पापा उसे मारने वाला था तभी वेना वहाँ पे आ जाती है और वो केट के पापा को घूरने लगती है, जिसके बाद केट के पापा के सीने में दर्द होने लगता है और वेना डिमोनिक हो जाती है और वो केट के पापा को बुरी तरह मार डालती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वेना ही वो डीमन है जो सब लोगों को मार रही थी और वही डीमन उस पुराने पेड़ पे से केट के अंदर चले गया था। पर वो डीमन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वेना अपनी सच्चाई केट को बता चुकी थी। केट अब घबराते हुए वेना से पूछती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है और वेना बोलती है कि तुमने मेरे से बचपन में वादा किया था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और तुम मेरे को असली दुनिया में लेके आओगी। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि डीमन को केट के शरीर का यूज करके असली दुनिया में आना था और ऐसा करने के लिए उसे 3 लड़कियों की बलि देनी थी और इसलिए ही डीमन ने शेन, कैंडिस और जेनी को मार डाला। और अब क्योंकि डीमन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं तो वो असली दुनिया में आ सकता है। अब तभी लारा केट के पास आ जाती है और वेना गायब हो जाती है। केट के पेट में अब बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके अंदर से बाहर निकल रहा हो। केट के मुंह से काले कलर का खून निकलने लगता है और फ्लैशबैक के साथ हम पास्ट वाली केट को भी देख पाते हैं जिसे खेलते खेलते वो डीमन पोजेस कर लेता है। पास्ट में वो डीमन केट के शरीर के अंदर घुस जाता है पर प्रेजेंट में वो डीमन केट के मुंह के अंदर से बड़े ही भयानक तरीके से क्रॉल करते हुए बाहर निकलता है और ये सब देखकर लारा बुरी तरह डर जाती है और वो वहां से भागती है। अब लारा तुरंत ही घर से भागती है बट सारे के सारे गेट लॉक हो जाते हैं। वो डीमन अब लारा को मारने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और लारा किचन में जाके एक चाकू को उठा लेती है। अब थोड़ी ही देर में वो डीमन केट के साथ नीचे आ जाता है और केट भी डीमन के वश में थी क्योंकि केट का शरीर डीमन से कनेक्टेड था। वो डीमन लारा को हवा में उड़ा के फेंक देता है पर लारा खड़ी होके चाकू को डीमन और केट की तरफ पॉइंट कर देती है। अब वो डीमन लारा को देखने भर से ही अपने वश में कर लेता है और वो उसे खुद को ही चाकू मारने पे मजबूर कर देता है। पर इससे पहले लारा खुद को मार पाती केट डीमन के चंगुल से निकलकर लारा को बचा लेती है। केट लारा से चाकू छीन लेती है और लारा नीचे गिर के बेहोश हो जाती है और केट अब चाकू को वेना की तरफ कर देती है। वेना केट को बोलती है कि वो जानती है कि केट अपनी छोटी बहन को कभी भी नहीं मारेगी और इसलिए केट वेना की जगह खुद को ही चाकू मार लेती है। और क्योंकि वेना और केट कनेक्टेड हैं तो वेना के पेट से भी डिमोनिक ब्लड निकलने लगता है।
केट अब दर्द की वजह से नीचे गिर जाती है और वेना हमेशा की तरह केट को आके संभालती है, पर वेना केट की गोदी में ही मारी जाती है। केट अपनी बहन के ऊपर ही रोने लगती है और थोड़ी देर बाद लारा जाग जाती है, जो घायल केट को देखती है। डीमन वहां से अब गायब हो चुका था और केट अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और कुछ ही देर में केट अपना दम तोड़ देती है और लारा रोने लगती है। यहाँ से सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे लारा अपनी सारी दोस्तों को याद कर रही थी और तभी उसे एक फूल अपने पास दिखाई देता है। ये वही वाला फूल था जो डीमन ने केट को बचपन में दिया था, और इसका मतलब भले ही वो डीमन केट से अलग हो गया हो, पर वो अभी भी मरा नहीं है। और तभी वो डीमन लारा को पकड़ लेता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द डेब्यूटेंट्स मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मूवी भी समझ आ गई होगी। और अब मैं आज करने जा रहा हूँ एक बिल्कुल नई चीज़, जिसमें मैं अपनी पिछली वीडियो में से कुछ कमेंट्स को शाउट आउट करूँगा ताकि ये वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैं कमेंट शाउट आउट करने जा रहा हूँ फेंग शुई 2 एशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी वीडियो में से, और पहला कमेंट है मैडेक्स गेमिंग की तरफ से, जिसने बोला है भाई तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा पर डोंट वरी। तो मैडेक्स को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को जितने लोगों का प्यार मिल रहा है उतना काफ़ी है, पर अगर आप लोगों को मैडेक्स की बात में ज़रा सा भी दम लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। मूविंग ऑन टू नंबर 2, दूसरा कमेंट है रजोर्शी दे की तरफ से, और उन्होंने एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करी है माई स्केरी गर्ल 2006 की एक्सप्लेनेशन के लिए। पर मैंने जब इस मूवी को गूगल किया तो ये मूवी एक कॉमेडी थ्रिलर थी और मेरा जेनर सिर्फ हॉरर है, तो भाई सॉरी मैं ये मूवी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज का लास्ट और सबसे महान कमेंट है एलिना गोरोकोवा की तरफ से, जिन्होंने हमें एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है। मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ और हम मैजिकली एक रशियन चैनल पे पहुँच जाते हैं, जिसमें एक आदमी की आवाज़ में औरत रशियन में कुछ रायता फैला रही है। तो एलिना, मुझे या फिर मेरी ऑडियंस को इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आने वाला, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना इलाज जल्दी करा लोगी। तो आज के लिए बस इतने ही कमेंट शाउट आउट काफ़ी है। अब अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपका कमेंट शाउट आउट करूं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के नीचे एक बढ़िया सा कमेंट जरूर छोड़ दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।